कृपया कहानी को पूरी सुनें। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। रात में देवेंद्र जी के घर से रोने की आवाज से सारे मोहल्ले की नींद टूट गई। जाकर पता चला कि देवेंद्र जी के इकलौते बेटे अनुराग की मौत हो गई। अभी उसकी शादी को मुश्किल से 6 महीने ही हुए थे। बहू रंजना पत्थर बनी हुई एक कोने में बैठी थी और देवेंद्र जी और उनकी पत्नी सुलोचना जी दहाड़े मारकर रो रहे थे। रंजना बैठी बैठी सोच रही थी कि 6 महीने पहले कितने अरमानों से इस घर में आई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि 6 महीने में उसकी दुनिया ही उजड़ जाएगी। इस घर में आकर पति का सुख तो उसे एक दिन भी नसीब नहीं हुआ। रंजना के पापा की जिद थी कि बेटी की शादी कुछ भी करके सरकारी नौकरी वाले लड़के से ही करेंगे। बैंक में नौकरी वाले अनुराग का रिश्ता जब रंजना के लिए आया तो उसके पापा ने खूब सारा दहेज देकर रंजना की शादी अनुराग से कर दी। पूरे मोहल्ले में चर्चा हो गई रंजना के दहेज की और उसकी खूबसूरती की, मगर अनुराग को तो कोई मतलब ही नहीं था, न रंजना की खूबसूरती से न उसके दहेज से। वो तो अपने ही धुन में मगन रहता। धीरे धीरे रंजना को पता चला कि उसका पति अनुराग सूखा नशा करता है, जिस वजह से वो न बोलता है न हंसता है, बस ज्यादातर लेटा ही रहता है। रंजना के सास ससुर को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनका बेटा नशे की दलदल में फंसता चला जा रहा है। तभी कुछ औरतें रंजना के पास आईं, उसकी चूड़ियां और मांग का सिंदूर मिटाने लगी। कुछ औरतें रंजना को अपशगुन का नाम दे रही थी। बताओ कैसे पैर पड़े बहू के, जो 6 महीने में बुढ़े बुढ़िया का बेटा खा गई। बेचारी की तो जिंदगी बर्बाद हो गई। खबरदार जो मेरी बहू के बारे में एक शब्द भी कहा तो कोई अपशगुन नहीं है मेरी बहू, ना ही उसने हमारी जिंदगी बर्बाद करी है, उल्टा हमने ही अपने नशेड़ी बेटे से इसको ब्याह के इस बेचारी की जिंदगी बर्बाद कर दी। सुलोचना जी ने तेज आवाज में सब औरतों का मुंह बंद कर दिया। रंजना अपनी सास से लिपट कर रो पड़ी। हमें माफ कर दे मेरी बच्ची, हमें जरा भी पता होता कि हमारा बेटा नशे की खाई में गिरता चला जा रहा है तो मैं तुझे कभी उस खाई में ना धकेलती। मम्मी जी, इसमें आपकी क्या गलती है? ये तो मेरा नसीब है जो मुझे यहाँ तक खींच लाया। अनुराग के सारे क्रियाक्रम के बाद सभी रिश्तेदार धीरे धीरे चले गए। देवेंद्र जी और सुलोचना जी की आंखों में रंजना के जाने का डर साफ दिखने लगा। बेटा तो खो ही दिया था, बेटी को नहीं खोना चाहते थे। रंजना के पिता को अपनी गलती का एहसास था कि उनकी एक जिद ने उनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, इसलिए वे रंजना को अपने साथ ले जाना चाहते थे, मगर रंजना ने अपने पिता के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। पापा, अब यही मेरा घर है, अगर मैं आपके साथ चली गई तो मम्मी पापा का आखिरी सहारा भी छिन जाएगा। पर बेटा, पहाड़ सी जिंदगी तू अकेले कैसे काटेगी? आगे जो भी हो, मैंने इस बारे में सोचना छोड़ दिया। आप बेफिक्र होकर यहाँ से जाएं, मेरी चिंता करने के लिए यहाँ मम्मी पापा हैं। सुलोचना जी ने अपनी बहू रंजना को गले लगा लिया। अनुराग की बैंक की नौकरी रंजना को मिल गई और देवेंद्र जी इस तलाश में हैं कि कोई ऐसा लड़का मिले जो उसके घर उनका बेटा बनकर रहे और रंजना का पति।